पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौरव और सांस्कृतिक धरोहर नौचंदी मेले के सफल आयोजन को लेकर जिला पंचायत मेरठ ने कमर कस ली है। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनता को आश्वस्त किया कि मेले के दौरान किसी भी आवश्यक वस्तु विशेषकर गैस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जिला पंचायत पूरी तरह सतर्क है। प्रेस वार्ता के दौरान गौरव चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व का हवाला देते हुए कहा, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि देश प्रदेश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं मेरठ का नागरिक हूं और उसके नाते आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बार मेले में गैस की कोई किल्लत नहीं होगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। इस वर्ष के मेले में सामाजिक समावेश और महिला सशक्तिकरण की नई झलक देखने को मिलेगी। गौरव चौधरी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किसानों के लिए भव्य आयोजन और प्रदर्शनी की जाएगी, लेकिन इस बार महिला किसानों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत ने इस बार भी दिव्यांगों के लिए 5 दुकानें आरक्षित की हैं ताकि उन्हें स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन का अवसर मिल सके। हर वर्ष की तरह इस बार भी नौचंदी मेले में किसानों के लिए अत्याधुनिक कृषि यंत्र, बीजों और नई तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है। आत्मविश्वास भरे संबोधन से मेले की तैयारियों को लेकर स्थानीय व्यापारियों और जनता में उत्साह का संचार हुआ। जिला पंचायत की टीमें अब युद्ध स्तर पर मेले की सजावट और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटी हैं। इसको मेलों को संपादित करने का काम करेंगे। लगभग हमारा जो है 3.5 करोड़ का बजट आ जाता है। सर वहाँ पिछली बार देखा गया जो लाइटिंग व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार में कमी, लाइट प्रॉपर नहीं लगाई थी, क्या इस बार सफाई नहीं, धूल बहुत हो रही है, क्या प्रॉपर आप लोग करेंगे? पूरा अच्छी व्यवस्था होगी और जो पिछली बार जो लाइट की व्यवस्था थी या रात में पहले ही बंद कर दिए जाते थे, उसका इस बार हम लोग जो है टेंडर में स्पेशली ये बात रखी है कि शाम को 5:30 बजे से लेकर के सुबह 5:30 बजे तक लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है वो जलेगी और दिन में भी दुकानदारों को लाइट और पंखे के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। एएमए साहब, आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको अगर पता हो इतिहास नौचंदी का, तो मौसम हर बार खराब होता है और बारिश, तूफान सब आते हैं जिससे नुकसान होता है व्यापारियों को। इस चीज को लेकर आप क्या दिशा निर्देश देंगे ताकि जो मेला है वो भी दुरुस्त चलता है, जल भराव न हो और दुकानदारों को नुकसान न हो? जल भराव की समस्या को रोकने के लिए हम लोग प्रॉपर जो है वहाँ पे व्यवस्था करेंगे। जो हमारी फिंगर लाइन बिछी हुई है उसको क्लीनिंग कर दिया जाएगा और बीच में अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है उसके लिए सकिंग जो हमारे पंप आते हैं जो सक करके और वाटर लॉगिंग को हटा देते हैं, उसकी व्यवस्था रहेगी 24 आवर। कोशिश तो ये रहेगी 16 तारीख को हमारे टेंडर ओपन होंगे और उसको भी करने में हमें 4-5 दिन लगते हैं। फिर उसके टेंडर खुलने के बाद उन लोगों को भी तैयारियां करनी है, हमें भी तैयारी करनी है। 10 से 15 दिन मान के चलिए आप 16 के बाद, तो 1 से 5 मई के करीब हम प्लानिंग कर रहे हैं। अब डेट फिक्स नहीं है, कोई भी डेट को हम दे सकते हैं। अध्यक्ष जी, कुछ राजनीतिक बातें कर लेते हैं क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। आपने अभी पूर्व मंत्री के खिलाफ मेले में जो खाने पीने की दुकानें लगेंगी उनका कैसे वो व्यवस्था होगी? गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, इस बार क्या उसकी व्यवस्था है? क्योंकि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी चीज की कमी नहीं है। अफरा तफरी का माहौल कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरठ का नागरिक होने के नाते और जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि गैस की कमी इस मेले में दिखाई नहीं। लेकिन वो किस तरीके से आपको की जाएगी, उसकी क्या देखिए, इसका जवाब मैं जब दूंगा जब कोई मेरे पास एप्लीकेशन लेके आएगा कि गैस नहीं है, तो फिर एजेंसी से बात की जाएगी, उनके लिए भी स्पेशल प्रावधान किए जाएंगे कि उनको गैस तुरंत मुहैया कराया जाए। पहले जो किसानों के लिए प्रदर्शनी लगा करती थी, क्या इस बार वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है? किसानों के हर वर्ष की भांति वैसी ही प्रदर्शनी रहेगी। और जैसे मैंने आपको अभी पहले कहा कि इस बार हम कोशिश करेंगे कि जो महिला किसान भी है उनको भी बुलाने की कोशिश की जाएगी कि हम पुरुषों से ज्यादा वहाँ पे महिलाएं भाग लें, उनकी भागीदारी बढ़े, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो आपने 10 दुकानें महिला सशक्तिकरण 20 दुकानें जो बनाई गई है, उन्हें को रियायत दी जाएगी या उन्हें फ्री? अच्छा, फ्री।
टोटल दिव्यांगों को भी हड़ताल दी जाती थी दुकानें, क्या दिव्यांगों को भी इस बार दी जाएंगी? दी जाएंगी, हर वर्ष की बात है, जो जिसको जो दुकानें अलॉटमेंट करेगी। जी, दिव्यांगों के लिए हर वर्ष की बात ही जितनी उनकी डिमांड आएगी, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 5 ही मिलेंगी। अगर 10 दिव्यांग भी अप्लाई करेंगे और वो जेन्युइन होंगे तो उनको दी जाएगी। बजट कितना मेले के लिए रखा गया है? हमेशा जरूर वो आप बयान को देख रहे हैं, क्या आपको मंत्री जी से डर नहीं लगता? पार्टी नहीं है आपकी? आज नौचंदी देख लेते हैं। रही डर की बात, भाईजान जी कोई हाउ थोड़ी है तो खा जाएंगे। जो सही है वो सही है, जो बात है वो बात है। और माननीय मोदी जी और योगी जी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा और वो भी मेरठ की धरती पर, तो गौरव चौधरी चुप नहीं रहेगा, उसका जवाब दिया जाएगा। तो जवाब मांगा गया उनसे और पार्टी जो तय करेगी वो करेगी। हमें लगा, हमने बोला। गौरव भाई, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के पदाधिकारी हैं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह है उनके खिलाफ कोई अवैध टिप्पणी की है, जिसके खिलाफ जाट नेताओं का गुस्सा है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उस पर क्या कहना? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है और जैसे कि मुझे भी पता चला कि देर रात उन पर मुकदमा कर दिया गया। ये बहुत निंदनीय था कि उन्होंने चौधरी साहब के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करी। चौधरी साहब महापुरुष के साथ साथ एक इमोशन है, हर व्यक्ति से जुड़ी हुई एक इमोशन है और कोई भी बाहर का व्यक्ति आके अगर हमारे लोगों के इमोशन से खेलेगा तो वो सहन नहीं किया जाए। तो प्रशासन ने अपना काम किया, ये सराहनीय है और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी। जिस तरीके से कहा जा रहा है, अभी जो आपने बात कही है, आपने पूर्व मंत्री का नाम लिया, नाम लेने से गुरेज था कि पूर्व मंत्री की तरफ इशारा कर रहे थे आप, जो आपने बात कही थी तमाम लोगों को पता है, फिर आप नाम नहीं ले पाए? नहीं, नाम नहीं लेना वो आप अच्छी बात ही समझते हैं। मंत्री जी थे, मंत्री जी थे तो वो थे। अब अगर वो किसी कार्य में हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी को अभद्र टिप्पणी करवाएंगे, वो कुछ भी करें अपने क्षेत्र में कैसे भी करें, पर मोदी जी के खिलाफ और योगी जी के खिलाफ कोई टिप्पणी सुन नहीं जाएगी। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की भाई चौधरी चरण सिंह जी की कर्मस्थली है और सूरजमल जी उनका भी एक बड़ा नाम है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में अचानक से उनकी एंट्री कराना, और जैसे आपने कहा कि उनके मंच पे इस तरह की बातें की, आपको लग रहा है सब कुछ प्री प्लान था? क्या लग रहा है सियासत के पीछे 27 से पहले? देखिए, ये सब प्री प्लान था, वो तो जग जाहिर है, क्योंकि मान साहब को इन्होंने बुलाया पंजाब से, बहुत दूर से वो चलकर आए हमारे मोदी जी के खिलाफ उन्होंने भाषण दिया और बिना महाराजा सूरजमल पर माल्यार्पण करे तुरंत निकल गए। वहां 2-3 लड़के मौजूद थे। जब माल्यार्पण के लिए जा रहे थे तो मान साहब ने कहा, अरे छोड़ना, अपना काम हो गया, गाड़ियां बैठो, निकलो। तो उनकी मानसिकता पहले से ही डिसाइड थी कि करना क्या है। इट वॉज ऑल प्लान और ये बर्दाश्त के बाहर था, तो इसलिए मैंने आके अपना विचार रखा। मुझे ऐसा लगा जो गलत था तो गलत था, तो मैंने सिर्फ अपने विचार रखे। मंत्री जी ने कहा आपने तो नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे तो आपके खिलाफ भी तो जंग शुरू हो गई है। आपका तो नाम लेकर भी तो टिप्पणी की जा रही है कि आप जो देख लीजिए कि 10 साल में मंत्री जी ने किया क्या है, उसका लेखा जोखा तो देख लीजिए। आप इस तरीके से बोल रहे हैं। नहीं, एक पॉइंट देखा था मैंने, किसी ने भेजा था मुझे कि मंत्री जी ने 10 साल में क्या किया है। मंत्री जी ने 10 साल में सिर्फ जेल में जाके कुछ बच्चों से मुलाकात करी, ये उनका लेखा जोखा किसी ने लिखा था, बट उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए होंगे और वो उनका व्यक्तिगत है, उन्होंने उनके क्षेत्र में क्या काम किए वो उनकी जनता उन्हें बताएगी। मैंने सिर्फ बिरादरी पे सवाल पूछा था कि बिरादरी के लिए उन्होंने क्या किया, तो वो मैं भी उसी बिरादरी से आता हूँ, तो मेरा भी फर्ज है, क्योंकि बिरादरी के नाम पर जो गंदा खेल खेला गया था कोची में माननीय मोदी जी और योगी जी को बदनाम करने के लिए, वो असहनीय है, वो सहन नहीं है। वो तो कह रहे हैं मेरी बहुत बेइज्जती करी, चुनाव में भी यहाँ पर प्रशासन में सबसे बदल लूंगा, ब्याज से बदल लूंगा। देखिए, इतने बड़े पूर्व मंत्री जी को इतने बड़े बयान नहीं देने चाहिए कि मैं बदला लूंगा। तो बदला आप किससे लेंगे? तो वो अब किससे बदला लेना चाहते हैं वो भोलेनाथ जानते हैं, हमें तो नहीं पता। नहीं, वैसे आपको क्या लगता है सियासत के हिसाब से पूछा ना कि तुम समेत में बदला लूंगा, वो कौन होगा? अब तो आपने भी तो एक तरीके से अपनी एंट्री करा दी ना उन पर टिप्पणी कर। थैंक यू। इस बार का नौचंदी मेला जो मेरठ में आयोजन किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी जिला पंचायत को दी गई है। तो हर वर्ष की भांति इस बार भी कोशिश की जाएगी कि मेले को पिछले वर्ष से अच्छा किया जाए, और जिम्मेदारी जिला पंचायत की है, तो उस नाते से हमने कुछ तैयारियां की हैं
जो आपके समक्ष रखनी थी यार, तो इसलिए आप सभी को बुलाया गया। सबसे पहले जो डिस्कशन हमारा हुआ उसमें ये हुआ था कि हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी लेके चलनी है जो भी लोग मेले में आते हैं। तो उसमें 2-3 चीजें सामने आई थी। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एक दुर्घटना हो गई थी, झूला टूट गया था। तो इस बार के टेंडर में और झूले वालों को ये कहा गया है कि वही पार्टिसिपेट करेगा इसके बाद सर्टिफिकेशन होगा अपने झूलों का कि उनके झूले सर्टिफाइड हैं और उनका लाइसेंस है उनके पास। प्लस छोटे झूलों की लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेफ्टी पर्पस पर प्रशासन के साथ यही हमारी उम्मीद रहेगी कि वहाँ पे कोई घटना ना घटे। सेफ्टी में एक चीज और ली गई है कि वहाँ पे ई रिक्शा का प्रावधान था कि लोग इधर से उधर जाने के लिए ई रिक्शा यूज करते थे। तो उसके लिए इस बार एक नई पहल है कि हम गोल्फ कार्ट का यूज करेंगे, जिसमें कि 15 साल तक के बच्चों को फ्री में आप ले जा सकते हैं और 60 साल से ऊपर की आयु के लोगों को आप इसमें इधर से उधर ले जा सकते हैं। बाकी लोगों को 10 रुपए का किराया लगेगा। उसके साथ साथ कोशिश परिसर के अंदर रहेंगे, ये परिसर के अंदर रहेंगे। पार्किंग स्टेशन पे पार्किंग से लेके आपको किसी भी कोने में जाना है तो चलते रहेंगे, आप कहीं से भी बैठ सकते हैं इसके अंदर। मान लो इस कोने से उस कोने जा रहे हैं तो आप बीच में कहीं भी हाथ देके बैठ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि प्लास्टिक मुक्त मेला किया जाए और जिस तरीके से अभी हमारा एक अभियान चल रहा है महिला सशक्तिकरण का, तो इस बार ये हमने फैसला लिया है कि हम 20 दुकानें स्पेशली महिला एंटरप्रेन्योर्स को देंगे, जिसमें कि वो अपना व्यवसाय शो कर सकें या स्टॉल लगा सकें। तो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भी हमने कुछ तैयारियां की हैं। फिर जैसा हर साल वहाँ पे आपने देखा होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो इस बार कोशिश की जाएगी कि कुछ अच्छे कलाकारों को बुलाया जाए। काफ़ी फ़ोन आ भी रहे हैं बॉम्बे से और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी काफ़ी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, पर कुछ हटके कुछ नया हो जिससे कि लोगों को आने का मौका मिले वहाँ पे और कुछ चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी तो लोग ऑब्वियसली घरों से निकल कर आते हैं। इससे भी अहम जो हम सोच रहे हैं इस बार, जिला पंचायत इस मेले को लगा रही है और नौचंदी एक ऐतिहासिक मेला है। पिछले पहले वर्षों में कहूँगा कम से कम 20 साल पहले इस मेले में ग्रामीणों को ज़्यादा देखने को मिलता था। तो इस बार कोशिश ये की जाएगी कि गाँव में ये मैसेज भेजा जाए कि नौचंदी मेला हमारी धरोहर है, विरासत है, उसको देखने आए और उस मेले का वही आनंद लें जो पहले होता था। तो थोड़ा सा इसको देसी टाइप, रागनी टाइप और कलाकारों को इस तरह रखा जाए कि गाँव वाले भी इसमें आने की कोशिश करें और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उन्हें किसी भी प्रकार उन्हें कोशिश करनी है कि वापस इस मेले में लौट कर आए। अब आपका सवाल। सर महागौरव देखा गया है कि वहाँ जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं महापुरुषों में वो काफी तो उनके लिए क्या इस बार किया गया है? क्योंकि जैसे महात्मा जी महात्मा गांधी जी की मूर्ति है उसको लेकर वहाँ सवाल थे कि वहाँ देखिए, मैं उद्घाटन में खुद गया था, तो डीएम साहब और मैं सीडीओ साहब वहाँ पर थी और हमने खुद स्थिति देखी। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हैं वो अब काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। तो हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सारी की सारी नहीं लगाई जाएंगी। किसी में कुछ कमी है, कोई खंडित हो रखी है, तो सारी की सारी मूर्ति इस बार चेंज की जाएंगी मेले से पहले। कोशिश यही है, क्योंकि पत्थर की मूर्ति है, ऑर्डर दे दिया गया है, बनने में टाइम लगता है। मेले से पहले या मेले के बीच में चेंज कर दी जाए। दूसरा सवाल ये है कि एलपीजी गैस, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।